कानपुर के पुलिस कमिश्नर कार्यालय के बाहर उस दिन कुछ ऐसा हो रहा था जो इस शहर ने पहले कभी नहीं देखा था। एक वर्दीधारी जवान जिसके कंधों पर तिरंगे का बोझ था, जिसने कभी दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उसे पीछे धकेला था, वो जवान आज अपने ही देश के दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथों में एक सफेद थर्मोकोल का डिब्बा था और उस डिब्बे में बर्फ के टुकड़ों के बीच वो चीज थी जिसे देखकर वहां मौजूद हर इंसान की सांसें रुक गईं। उस डिब्बे में उसकी माँ का कटा हुआ दाहिना हाथ था, वही हाथ जिसने पहली बार उसे खाना खिलाया था, वही हाथ जिसने उसके माथे पर बुखार में ठंडी पट्टी रखी थी, वही हाथ जो अब बर्फ में सो रहा था। और यह जवान विकास सिंह 3 दिनों से उस हाथ को लेकर भटक रहा था, न्याय मांगते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, चीखते हुए, लेकिन किसी ने नहीं सुना। ये कहानी है एक बेटे की, एक जवान की, एक माँ की और एक ऐसे सिस्टम की जो तब तक नहीं हिलता जब तक उसकी नींव न हिला दी जाए। 5 मई 2026 फतेहपुर जिले का एक छोटा सा गांव अलीमू। सुबह का वक्त था। निर्मला देवी 56 साल की एक साधारण औरत अपने घर के आंगन में बैठी थी। उनकी सांसें उस सुबह कुछ भारी थीं। सीने में एक अजीब सी जकड़न थी। उन्होंने सोचा शायद मौसम की वजह से है, शायद ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। घंटे बीतते गए और उनकी तकलीफ बढ़ती गई। गांव के स्थानीय अस्पताल ने जांच की। रिपोर्ट में यूरिक एसिड अधिक पाया गया। दवाइयां दी गईं। निर्मला देवी घर लौट आईं, लेकिन दवाइयों के बावजूद उनकी सांसें नहीं सुधरीं, बल्कि दिन ब दिन और मुश्किल होती गईं। दूर उत्तर प्रदेश के महाराजपुर में आईटीबीपी की 32वीं बटालियन में तैनात विकास सिंह को जब यह खबर मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जवान जो सीमा पर हर खतरे से निडर होकर लड़ता था, माँ की बीमारी की खबर सुनते ही भीतर से टूट गया। उसने फौरन छुट्टी ली। माँ को लेकर पहले आईटीबीपी के अपने अस्पताल पहुंचा। वहां के डॉक्टरों ने माँ की हालत देखी और तुरंत कहा, इन्हें किसी बड़े अस्पताल में ले जाना होगा, देर मत करो। विकास ने एम्बुलेंस बुलाई। माँ को ऑक्सीजन लगाई गई और वो निकल पड़ा कानपुर की तरफ। लेकिन रास्ते में ही माँ की हालत और बिगड़ने लगी। ऑक्सीजन लगी होने के बावजूद उनकी सांसें उखड़ रही थीं। विकास का दिल बैठा जा रहा था। तब उसने फैसला किया, सीधे कृष्णा सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल। कानपुर का एक बड़ा नाम, एक भरोसेमंद नाम। कम से कम यही सोचकर वो वहां गया था। निर्मला देवी को भर्ती किया गया, आईसीयू में रखा गया। विकास बाहर बैठा रहा, घंटों, आंखें दरवाजे पर टिकी हुई, दिल में दुआएं। लेकिन अगली सुबह जब डॉक्टर बाहर आए तो उनके चेहरे पर वो इत्मीनान नहीं था जो एक बेटा देखना चाहता था। उन्होंने बताया कि निर्मला देवी के दाहिने हाथ में सूजन आ गई है, संक्रमण फैल रहा है। विकास सिंह समझ नहीं पाया। माँ सांस की तकलीफ लेकर आई थी, हाथ में संक्रमण कहाँ से आया? सवाल पूछा, जवाब मिला, इलाज के दौरान हुआ। बस इतना। विकास का दिल कुछ और कह रहा था, लेकिन वो क्या करता? माँ डॉक्टरों के हाथ में थी। उसने भरोसा किया। दिन बीते, हाथ की सूजन कम नहीं हुई, संक्रमण गहरा होता गया और एक दिन कृष्णा हॉस्पिटल ने कह दिया, हम इससे आगे कुछ नहीं कर सकते, इन्हें पारस हॉस्पिटल ले जाओ। पारस हॉस्पिटल, एक और नाम, एक और उम्मीद। लेकिन जब पारस के डॉक्टरों ने निर्मला देवी का हाथ देखा तो उन्होंने जो कहा वो सुनकर विकास सिंह की दुनिया पल भर में रुक गई। हाथ काटना होगा, अब कोई रास्ता नहीं। संक्रमण इतना गहरा हो चुका था कि हाथ बचाना नामुमकिन था। माँ की जान बचाने के लिए हाथ की कुर्बानी देनी थी। विकास ने कांपते हाथों से कागज पर दस्तखत किए और कुछ घंटों बाद उसकी माँ का दाहिना हाथ, वो हाथ जिसने उसे पाला था, उनके जिस्म से अलग हो गया। ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे विकास सिंह के आंसू थम नहीं रहे थे, लेकिन उसके भीतर एक और चीज जल रही थी, गुस्सा, सवाल और एक जिद। ये लापरवाही थी, ये अपराध था और इसके लिए कोई जिम्मेदार होना चाहिए। उसने पारस हॉस्पिटल से पूछा, ये कैसे हुआ? पारस ने कहा, कृष्णा हॉस्पिटल की गलती है। उसने कृष्णा से पूछा। कृष्णा ने कहा, हमने सब सही किया और इस तरह एक माँ का हाथ 2 अस्पतालों के बीच की लड़ाई में खो गया। कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जवाब नहीं, बस दोष एक दूसरे पर। विकास सिंह थाने गया, एफआईआर लिखाने। पुलिस ने सुना, सिर हिलाया और कहा, जांच होगी, सीएमओ को भेजेंगे। विकास इंतजार करता रहा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कुछ नहीं हुआ। वो बड़े अधिकारियों के दफ्तर गया। वहां भी वही जवाब, वही ठंडक, वही उदासीनता, जैसे उसकी माँ का हाथ कोई फाइल हो जो किसी दराज में बंद हो गई हो। और तब उस जवान ने एक फैसला किया जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। 19 मई सुबह विकास सिंह ने एक थर्मोकोल का डिब्बा लिया, उसमें बर्फ भरी और उसमें रखा माँ का वो कटा हुआ दाहिना हाथ जिसे उसने पारस हॉस्पिटल से मांगकर संभाला हुआ था। वो डिब्बा सीने से लगाए, आंखों में आग और दिल में दर्द लिए वो निकल पड़ा कानपुर के पुलिस कमिश्नर दफ्तर की तरफ। कमिश्नर दफ्तर के अंदर जब विकास सिंह पहुंचा तो उसने वो डिब्बा कमिश्नर राघवीर लाल की मेज पर रख दिया और रोते हुए कहा, यह मेरी माँ का हाथ है, वही हाथ जिसने मुझे खाना खिलाया। आज मैं इसे लेकर आया हूं
क्योंकि आप लोगों ने मुझे और कोई रास्ता नहीं छोड़ा। उस कमरे में उस पल एक भी इंसान ऐसा नहीं था जिसकी आंखें न भर आई हों, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। 24 मई 2026 शनिवार की सुबह आईटीबीपी के कमांडेंट गौरव प्रसाद ने कमिश्नर दफ्तर में अपॉइंटमेंट ली और वो अकेले नहीं आए। उनके साथ 3 वरिष्ठ अधिकारी थे और दर्जनों आईटीबीपी जवान जो दफ्तर के बाहर खड़े थे, शांत, अनुशासित, लेकिन उनकी आंखों में एक संदेश था जो बिना एक शब्द बोले सब कह रहा था। यह खबर जंगल में आग की तरह फैली। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गए। लोग कह रहे थे आईटीबीपी ने कमिश्नर दफ्तर घेर लिया, सेना ने कब्जा कर लिया। लेकिन हकीकत यह थी कि आईटीबीपी के जवान वहां हथियार लेकर नहीं आए थे, वो न्याय लेकर आए थे, एक जवान के लिए, एक मां के लिए। कमिश्नर राघवीर लाल ने उस दिन एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाने का आदेश दिया, जिसमें पुलिस अधिकारी, आईटीबीपी के मेडिकल अफसर और सीएमओ द्वारा नामित डॉक्टर शामिल थे। पहली जांच जो सीएमओ ने की थी, विकास उससे संतुष्ट नहीं था और कमिश्नर ने माना उसका असंतोष जायज था। फ्रेश प्रोब का आदेश दिया गया, लेकिन सवाल अब भी बाकी है। एक जवान जो देश की सीमाओं की रक्षा करता है, उसे न्याय के लिए अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर भटकना पड़ा। 3 दिन तक किसी ने नहीं सुना। क्या यही है हमारे सिस्टम का चेहरा? क्या एक वर्दी जो देश के लिए पहनी जाती है, उस वर्दी पहनने वाले को इस देश में इंसाफ दिलाने के लिए काफी नहीं? निर्मला देवी आज भी जिंदा हैं। उनका बायां हाथ है, उनकी सांसें चल रही हैं, लेकिन उनका दाहिना हाथ जो उनकी पहचान था, उनकी ममता का प्रतीक था, वो लौट कर नहीं आएगा। कोई जांच कमेटी उसे वापस नहीं ला सकती, कोई एफआईआर उस दर्द को मिटा नहीं सकती। और विकास सिंह, वो जवान, एक दिन फिर वापस सीमा पर जाएगा, दुश्मन के सामने सीना तान कर खड़ा होगा, लेकिन उसके भीतर हमेशा वो एक सवाल जिंदा रहेगा। जिस देश के लिए मैं लड़ता हूं, क्या वो देश मेरी मां के लिए लड़ा?